गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 7 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संकल्प सिद्धिदायक है, यानी संकल्प ही सिद्धि देने वाला होता है। कोई भी संकल्प हो उससे हमेशा सिद्धि प्राप्त होती ही है। तो हम इसका पढ़ रहे थे, तो इसमें इसका हम अनुवाद कर रहे थे। तो लास्ट में जो बच गया था कल, आज हम उसी के आगे से करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और साथ साथ में नोट करते जाइएगा। तो लिखो तो लिखो, देखो पार्वती है, शिव है, वो पार्वती को क्या कहते हैं? शिव है, वो पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, शिव तो एक तरह से तो अशुभ, यानी सचमुच तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो, यानी उसकी मजाक उड़ाता है। यानी नाम से तो शिव है, शिव मतलब शुभ है, लेकिन अन्य प्रकार से वास्तव में वो कैसे हैं? अशुभ ही है। यानी नाम से तो शुभ है लेकिन अन्य प्रकार से अशुभ है। क्योंकि शुभ तो इसलिए है क्योंकि वो सारे कार्यों को कल्याणकारी करने वाले होते हैं, और अशुभ इसलिए है क्योंकि वे शमशान घाट में रहते हैं, उसके 3 नेत्र हैं, और उसका परिवार है भूतगण, उसका परिवार है, और वो चिता की भस्म का लेपन करते हैं। तो ये सारे कार्य शुभ तो नहीं है, ये तो सारे कार्य कैसे हैं? अशुभ है। और तू सचमुच उसको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। अब देखो आगे क्या कहती है पार्वती। पार्वती क्या कहती है? तो लिखो पार्वती क्रोधित हुई। अरे बातुन, अरे बातुन, दूर हट। संसार में कोई भी शिव के संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। नहीं जानता है। जैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। वैसे ही बोल रहे हो। विजया से। सहेली चल। सहेली सहेली चल। जो निंदा करता है
जो निंदा करता है जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है। पाप का भागी होता है, यानी जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है। अब आगे देखो, पार्वती तीव्र गति से पार्वती तीव्र गति से निकल जाती है। निकल जाती है, तभी पीछे से तभी पीछे से तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप में ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लिया। शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से पार्वती लाज से कांपने लगती है। पार्वती है वो लज्जा से कांपने लगती है। अब इसी से आगे देखियो, यहाँ तक तो देखना, यहाँ तक तो हो गया। अब इसी से आगे देखो, शिव है वो क्या कहते हैं, लिखो। शिव, हे पार्वती, हे पार्वती, मैं तुम्हारे हे पार्वती, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। संकल्प से प्रसन्न हूं। आज से मैं तुम्हारे आज से
मैं आज से मैं तुम्हारे तप से आज से मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हो गया हूं। खरीदा हुआ दास हो गया हूं। नीचे मुख करके नीचे मुख करके पार्वती मुस्कुराती है। पार्वती मुस्कुराती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा ये जो चैप्टर है इसका ट्रांसलेशन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करना है। तो देखो उच्चारण करो, आपको भी मेरे साथ साथ उच्चारण करना। जैसे ए भवत, ए कथयत, ए गच्छत, नेवेद नेव नेवेदयत, ए पूजयत, श्वपीति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत और पठति स्म। इस प्रकार आपको इसके उच्चारण करने हैं। आगे वाला है उदाहरणम अनुसृते रिक्त स्थानानि पूरयेत। उदाहरण दिया गया है तो उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपके सामने बुक होगी। तो उसमें देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन दे रखे हैं। इसमें एक हमें करके बता रखा है, जैसे वसति स्म एक वचन का, वसतः स्म बहुवचन का, वसंती स्म वसति, वसतः, वसंती। समझ गए? इसी तरह हमें पूजती, मतलब पूजा वाला शब्द दिया है तो पूजती, पूजतः, पूजंती ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 नंबर वाला है। इसमें पहले देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे शब्द दिया है पूजती समय, देखो एक वचन में दिया, क्या दिया? पूजती समय दिया है। द्विवचन में पूजती का द्विवचन में क्या हो जाएगा? पूजती, पूजते है हो जाएगा। पूजते है समय आगे लगा देंगे। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? पूजंती। तो लिखोगे आप पूजंती समय। ठीक है, अब इसी तरह है, देखो द्विवचन में दे रखा है रक्षता समय, द्विवचन में दे रखा है रक्षता है
रक्षता है समय, रक्षता समय दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रक्षती। इसमें लिखेंगे रक्षती स्मय, रक्षती, रक्षता है, रक्षंती, क्या हो जाएगा, रक्षंती स्मय। अब आगे देखो, चरती स्मय दे रखा है, अब हमें द्विवचन में और बहुवचन में शब्द बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा, चरती स्मय, तो चरती का क्या हो जाएगा, चरत है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चरंती स्मय है। अब नेक्स्ट है, देखो बहुवचन में दिया है कुर्वंती स्मय, कुर्वंती स्मय दिया ना, तो आपको कैसे लिखना है, एक वचन में आ जाएगा करोति स्मय है, करोति, यहाँ पर आ जाएगा कुरुता है, और बहुवचन में क्या दिया है, कुर्वंती स्मय है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपको ये पहला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इससे आगे वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने पढ़ा था, इसमें है मध्यम पुरुष, पहले में तो प्रथम पुरुष का हमने पढ़ा था, तो देखो प्रथम पुरुष का हो गया अपूजयत, अपूजयतम, अपूजन, तो इसमें कौन सा दे रखा था, इसमें दे रखा था अपूज्यता